हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है जी पाटिल का लिखा ऑन किलिंग अ ट्री। अब ये जो टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री, इसको देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पेड़ को काटने के लिए मना किया गया है। किलिंग अ ट्री का मतलब होता है खून करना, मतलब पेड़ को किस तरह से खून किया जाता है, उसे काटा जाता है, उसे मारा जाता है। पूरी पोएम में जी पैटेल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया। और देखिए, ये जो किलिंग अ ट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्री को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया गया है। लिविंग बीइंग है तो हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा काम नहीं है कि किसी पेड़ को आप काट दो, क्योंकि उसे मरने में वक्त लगता है। और इसलिए जी पैटेल ने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से एक पेड़ को मारा जाता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब छोटी सी एक ब्लो करने से, कुल्हाड़ी से मारने से पेड़ मरता नहीं है, वो फिर अपनी जगह वापस आ जाता है। फिर छोटे छोटे पत्ते और शाखाएं बढ़ने लगता है और पेड़ जो है वो विशाल आकार रूप ले लेता है। यहीं पर ये जो स्टेप बाय स्टेप जी पैटेल ने यहाँ पर दिखाया है। तो आइए फर्स्ट स्टांजा को शुरू करते हैं इस पोएम की। पहले स्टांजा में बताया गया है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में बहुत वक्त लगता है, उसे खून करने में। किल का मतलब यहाँ पर हत्या करना, खून करना। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग दिखाया गया है पेड़ को, और बता रहे हैं कि इसे मारना कोई मजाक की बात नहीं है कि आप ऐसे ही इसे मार दोगे। बहुत वक्त लगता है, बहुत स्टेप्स होता है एक पेड़ को मारने के लिए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। सिर्फ एक छोटा सा ब्लो करने से, एक छुरा या फिर कुल्हाड़ी से मारने से एक दो बार ये पेड़ मरता नहीं है। इट हैज ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो यहाँ पर बताया गया है कि a tree grows gradually, it is rooted in the soil. जबकि एक पेड़ को आप ऐसे ही मान नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो रूट्स होता है वो अंदर तक, मिट्टी के अंदर तक, अर्थ के अंदर तक जा चुकी है। और अगर आप पेड़ के ऊपर मारोगे तो पेड़ मरता नहीं है, क्योंकि उसकी जो रूट है वो मिट्टी के अंदर नीचे तक जा चुकी है। जो क्या करेगा, वहाँ से धीरे धीरे मिट्टी से न्यूट्रिशन लेंगे और फिर वापस एक बड़ा सा पेड़ वो बन जाएगा। क्योंकि ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, सालों भर थोड़ा थोड़ा करके सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सब लेके ये जो पेड़ था वो फिर से वापस बड़ा हो जाता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड। लेप्रोसाइड का मतलब होता है, लेप्रोस का मतलब होता है कुष्ठ रोग जो होता है। तो यहाँ पर पेड़ को एक ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया गया है। देखिए, तो हाइड का मतलब यहाँ पर स्किन होता है। तो स्किन होता है वो कुछ जगह पे सफ़ेद रहता है, कुछ जगह पे ब्राउन रहता है, मतलब डिसकलर्ड होता है, ठीक है। और स्प्राउटिंग लिप्स का मतलब होता है ग्रोइंग लिप्स। तो फिर वही जगह से क्या होता है, उसके अंदर जो पावर थी उससे वो पेड़ फिर से नया पत्ते उगाते हैं और वापस अपनी जगह पे चला जाता है। दूसरी स्टैंजा में पोएट ने कहा है, सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप का मतलब होता है जोर जोर से, बार बार कुल्हाड़ी से मारना और काटना। अगर आपसे एक बार मार के वो पेड़ नहीं मरा तो आप क्या करोगे, फिर उस पेड़ को बार बार जोर जोर हेवीली ब्लो करोगे कुल्हाड़ी से। बट दिस अलोन वुडंट डू इट। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इससे वो पेड़ मर जाएगा तो गलत है, क्योंकि इतने आघात देने के बावजूद वो पेड़ मरता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि बट दिस अलोन वुडंट डू इट, इससे भी वो पेड़ मरता नहीं। आप उसे चॉप करो, कट करो, जोर जोर से हेवीली ब्लो करो, फिर भी वो पेड़ मरता नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट। कितनी खूबसूरती के साथ ह्यूमन बीइंग को समझाया गया है। देखिए, जी पैटेल ने समझाया है कि नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना उसे पेन, दर्द देने के बावजूद भी वो पेड़ मरता नहीं है।
आपने उसे काटने की कोशिश की, बार बार कुल्हाड़ी से उसको मारे, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी इतना पेन, इतना दर्द वो सहन कर लेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलना। यहाँ ब्लड का मतलब होता है पेड़ को काटने के बाद उससे एक रस निकलता है, एक लिक्विड सा, उसे यहाँ पर ब्लड से कंपेयर किया गया है। तो जब उसके बार्क से मतलब उसके छाले से वो खून निकलेगी, वो लिक्विड निकलता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, फिर से, हील का मतलब फिर से ठीक हो जाना, रिकवर हो जाना, फिर से वो रिकवर हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर मिट्टी जहाँ से आप काटे हो, पेड़ को आप जब नीचे से काटे हो, बहुत बार बार हेवीली ब्लो करने के बाद वो पेड़ शायद गिर जाएगा, लेकिन वो नीचे से जहाँ से आप उसको काटे हो, एकदम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। देखना आप उस कटे हुए पेड़ से फिर से छोटे छोटे पत्ते और शाखाएं फिर से निकल आती है। तो जहाँ से आप काटोगे उस पेड़ को, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो देखोगे कि वहाँ से छोटे छोटे जो शाखाएं हैं, एकदम पत्ते हैं, ट्विग्स जो है वो फिर से वापस आ गया है। मिनिएचर बोज, मिनिएचर मतलब एकदम स्मॉल, वेरी स्मॉल, बोज का मतलब होता है शाखाएं, फिर से वहाँ से निकल आता है। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर वो जो छोटे छोटे पत्ते या फिर शाखाएं निकले हैं, जो अगर उसको देखा ना जाए, अगर इंसान के आंखों में दोबारा वो नहीं आए, इफ अनचेक्ड मतलब उसे कोई दोबारा चेक ना करे, विल एक्सपैंड, फिर वो बड़ा बन जाता है अगेन, दोबारा, टू फॉर्मर साइज, जैसा वो था। मतलब क्या होता है, कभी कभी पेड़ काट के जब लेके चले जाते हैं तो देखिएगा उसके जितना हिस्सा मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ रहता है उस पेड़ का, उसी से फिर से नया पेड़, छोटे छोटे शाखाएं निकलता है, और वो पेड़ अगर किसी की नज़र में ना आए, दोबारा वो धीरे 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 क्या करता है, बड़ा होते होते एकदम फॉर्मर साइज में, जो पहले वाला वो साइज था उसमें वापस आ जाता है। तो ये जो स्टांजा मैंने पढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस कट एंड चॉप द बर्क ऑफ ट्रीज इनटू मेनी पीसेस, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री। द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट सैप, just like a human being bleeds. Gradually this wood heals and from their new branches start growing again. आइए इसका तीसरी जो स्टैंजा है उसे पढ़ते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो ये भी फेल अगर हो जाए, नो का मतलब नहीं हुआ ना, तो अब क्या होगा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अभी जो है तीसरी स्टेप में आपको जाना होगा, रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो आपको उस पेड़ को एकदम नीचे से, उसका जो रूट है मिट्टी के अंदर, उसको आपको उखाड़ के फेंक देना है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है जिसका पेड़ का जो रूट होता है वो मिट्टी से एकदम जकड़ा हुआ रहता है, एंकर की तरह, एकदम जहाज जैसे एंकर से क्या होता है, जकड़ा रहता है, वो कहीं पर हिल नहीं सकता है, जा नहीं सकता। उसी तरह ये जो पेड़ है वो खड़ा रहता है, किस तरह से उसकी जो रूट है उसे मिट्टी के अंदर वो गाड़ देता है और एकदम उसको पकड़ लेता है। तो आपको क्या करना है, उसे तोड़ना है, उस एंकर को आपको तोड़ना है, उसे उखाड़ना है एकदम और फेंक देना है। इट इज़ टू बी रोप्ड। इसके लिए आपको करना क्या होगा, रोप्ड मतलब उसे बांधना होगा रस्सी से, टाइट करना होगा एंड पुल्ड आउट। उसके बाद उसको खींचना होगा और सब कुछ जो है उसको रूट के अंदर जो क्षमता थी उसे आपको एकदम खींच के उखाड़ के फेंक देना होगा, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। उसके बाद देखिएगा उसका जो रूट है, स्नैप्ड आउट मतलब क्या होता है, यहाँ पर कट जाना। और फिर क्या होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव का मतलब होता है कि अर्थ की जो गुफा होती है, अर्थ के अंदर जो था वो रूट्स, वहाँ से वो निकल के बाहर आएगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज्ड। तब जाके आपको समझ में आएगी कि एक पेड़ की पावर कितनी होती है। उसकी रूट को जब आप उखाड़ने की कोशिश करोगे अर्थ के केव से, तब आपको एक्चुअली उसका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बाहर आपको पता चलेगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से सालों भर साल ये पेड़ जो था धीरे धीरे करके अपने अंदर वो मिनरल्स लेके और बाकी कुछ लेके किस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ा था और कितना पावरफुल बन गया था। और उसके नीचे वाइट एंड वेट का मतलब होता है एक भींगा हुआ सफ़ेद, जो रूट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो रूट्स था वो मोस्ट सेंसिटिव था, जो मिट्टी के अंदर जा रहा था और उस पेड़ को जान दे रहा था। हिडन मतलब छुपाया हुआ था, फॉर ईयर्स बहुत सालों से, इनसाइड द अर्थ मिट्टी के अंदर।
तो इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है कि इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज़ टू बी अपरूटेड, वन हैज़ टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ which supports it. The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. उसके बाद वाला स्टैंजा में पोइट ने बताया है, Then the matter of scorching in the sun and air. अगर आपने उस रूट को, उस पेड़ को ज़मीन के अंदर से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हो, अब उसे करना क्या होगा आपको? देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। उसके बाद उस रूट को आपको बाहर रखना है, जो क्या होगा, सूरज की तेज किरणें की वजह से और हवा की वजह से वो सूखता जाएगा, वो मरता जाएगा, वो ख़त्म होता जाएगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, वो ब्राउन कलर का बन जाएगा। जो वाइट था, ग्रीन था, वो सूख के एकदम हार्डनिंग मतलब हार्ड हो जाएगा, वो काठ बन जाएगा। वो पेड़ जो था वो अभी लकड़ी बनने को है। ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। लास्ट वाला लाइन है, देखिए, देन इट इज डन एंड देन इट इज डन। मतलब अगर इतना कुछ आप कर चुके हो तब जाके आप एक पेड़ को मार सकते हो। मतलब यहाँ पर 3 स्टेप बताया है। पहले तो एक छोटा सा उसमें जैब लगाने से, कुल्हाड़ी से एक बार मारने से नहीं मरता है। दूसरी स्टेप में बताया गया है किस तरह से हैक एंड चॉप किया जाता है, मतलब उसे बहुत हेविली ब्लो करके उस पेड़ को मारा जाता है। तीसरी स्टेप में बताया गया है कि किस तरह से उस पेड़ को रस्सी से बांध के पुल आउट किया जाता है, और उसके बाद उसको सुखा के, उसको लकड़ी बना के, उसके अंदर जो जान थी उसे एकदम तोड़ मरोड़ के ख़त्म किया जाता है। इस तरह से जी पैटेल ने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि एक पेड़ जो है वो एक लिविंग बीइंग की तरह होता है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। उसे भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसे मारना, कोई उसे कत्ल करना, खून करना कोई आसान बात नहीं है, उसमें भी जान होती है। तो एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली जी पैटेल ने पेड़ काटने के लिए यहाँ पर मना किया है। और हमें समझना चाहिए ये बात कि पेड़ जो है वो दुनिया को एक तरह से अगर देखा जाए तो रक्षा करते जा रहा है, और हम लोग अपने लालच की वजह से उस पेड़ को हम लोग काट रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाना। आपको ये पोएम कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।